आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम इंग्लिश का पूरा कोर्स बना रहे हैं, अभी बेसिक का चल रहा है, इसलिए आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। आने वाले टाइम में एक जगह हम सारे वीडियो को जमा कर देंगे प्लेलिस्ट के अंदर, आप आसानी से उसको ढूंढ लेंगे। तो इससे पहले हम इस MR को कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वॉज और वर। इससे पहले आप बी का टू बी इसका प्रेजेंट पढ़ रहे थे। टू बी का प्रेजेंट क्या है, इज MR है। इसी का पास्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग की अगर हम बात करें, इसके माना की बात करें तो वॉज एंड वर दोनों की मीनिंग क्या आती है, था और थे की आती है। इसकी मीनिंग क्या आती है, था थे। वो सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी होगा, जैसे हम लोग उर्दू में या हिंदी में बोलते हैं, मैं वहाँ था, वो लोग वहाँ थे, तुम लोग नहीं थे। तो देख रहे हैं ना, था थे सब बदल रहे हैं ना, वो थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। थे हो गया या फिर थी, ये सारी चीज़ें हैं। तो मीनिंग क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हम चलते हैं इसका यूज़ किस लिए होता है, थोड़ा सा हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे was and were are both past tense forms of the verb to be। जो verb to be है ना, इसका ये past है, okay? But they are used differently based on the subjects of the sentence। subject जैसा होता है उसके हिसाब से इसका यूज़ होता है, okay? तो यहाँ तक आप क्या जाने कि ये was and were ये to be का past है एंड इसका यूज़ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, प्लूरल है, उसका असर इसके ऊपर पड़ेगा, ओके? जैसे ही के साथ आप इज लगा रहे थे, दे के साथ आर का यूज़ कर रहे थे, आई के साथ एम का यूज़ कर रहे थे, तो आप देखिए इज एम आर ये सारे सब्जेक्ट के हिसाब से बदल रहे हैं ना, तो वैसे ही वॉज और ये सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, ओके? तो ये वॉज का यूज़ किसके लिए होता है, आप यहाँ पे देखिए। Was is used with singular subjects in the first person, I, and third person he, she, it। इसका यूज फर्स्ट पर्सन के साथ होता है, I क्या है, फर्स्ट पर्सन है, एंड थर्ड पर्सन के साथ होता है, थर्ड पर्सन कौन कौन से हैं, he, she, it, इनके साथ इसका यूज होता है was का। क्लियर? एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। I was at the store yesterday। I was, अभी एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं, मीनिंग हम समझाएंगे, इसके बाद आगे चल करके हम वर्क को क्लियर करेंगे, एग्जाम्पल्स देंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, आपको याद करना होगा और फिर एक होमवर्क दिया जाएगा, उसको आपको करना रहेगा, ठीक है? फिर दूसरा वीडियो बनेगा जिसमें होमवर्क को आप चेक करेंगे, होमवर्क उसमें चेक करके दिया गया होगा, तो अपना होमवर्क इसके हिसाब से आप चेक कर लेंगे, ओके? तो चलिए एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, मीनिंग के साथ देखेंगे। आई वॉज एट द स्टोर येस्टरडे। इसका जो कनेक्शन है सेंटेंस का ना, वो पीछे से ही है, पीछे कोई बात हो चुकी होगी तभी आदमी बताएगा, ओके? उसमें क्या हो रहा था कि उसमें आई एम एट माई होम, मैं अपने घर पे हूँ, तो प्रेजेंट का बता रहा था, प्रेजेंट को शो कर रहा था, इसमें पास्ट को शो करेगा, ओके? तो आई वॉज का मतलब तो हो गया मैं था एट द स्टोर, स्टोर का तर्जुमा स्टोर ही कीजिए, मैं स्टोर पे था यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब क्या होता है, आपको मालूम है तो बताइए। यस्टरडे का मतलब होता है कल। कल कौन सा, कल दो तरह का होता है, एक होता है जैसे हम बोलते हैं, हमसे कोई पूछता है आप कब जाने वाले हैं दिल्ली, दिल्ली कब जाने वाले हैं, तो हम क्या बोलते हैं, कल जाने वाले हैं। तो एक कल वो होता है जिसका ताल्लुक किससे होता है, आगे से होता है, फ्यूचर से होता है। एक कल होता है जो गुजर चुका होता है, जो बीत चुका होता है, यस्टरडे। जैसे क्वेश्चन होता है कल आप कहाँ थे, तो हम बोलते हैं कल हम उस चौक पे थे, फलाने शहर में थे। तो देखिए ये वाला कल जो आ रहा है ना, वो पास्ट को शो कर रहा है, एक और कल है वो फ्यूचर को शो कर रहा है, दोनों तो कल ही है।
तो जो आपका बीत चुका है कल ना पास्ट वाला, उसके लिए यस्टरडे का यूज होगा। किसका यूज होगा? यस्टरडे। आई वॉज एट द स्टोर यस्टरडे। कल मैं स्टोर पे था। ओके, एट का तर्जमा यहाँ पे करिएगा। स्टोर पर था, स्टोर पे था, दोनों किया। ही वॉज वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। ही का मतलब तो आप जानते हैं, वॉज का मतलब हो जाएगा था, वेरी का मतलब होगा बहुत। वेरी की मीनिंग क्या आती है? बहुत। विद द रिजल्ट्स। ओके, हैप्पी तो आप जानते हैं हैप्पी का मतलब क्या होता? खुश। हैप्पी की मीनिंग क्या आती है? खुश। विद के माना आता है साथ। ओके, के साथ बोल सकते हैं, के साथ, के साथ। रिजल्ट्स तो रिजल्ट्स तो आप जानते हैं, रिजल्ट है, नतीजे को बोलते हैं। ओके, अब हम तर्जमा करते हैं। ही वॉज वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। वो नतीजों से, रिजल्ट से बहुत खुश थे। वो रिजल्ट से, नतीजों से बहुत खुश थे। अब देखिए यहाँ पे विथ का तर्जमा के साथ नहीं हो रहा है। ये जब भी कोई हैप्पी होता है तो उसके साथ विद लगता है। जिस चीज़ से आदमी हैप्पी है ना, तो उसके साथ विद लगता है। मैं अगर ये बोलूँ मैं इस टीचर से हैप्पी हूँ, ठीक है, तो क्या बोलूँगा? आई एम हैप्पी विद दिस टीचर, तो विद लग जाएगा। तो ये विद के साथ का माना नहीं देगा, सी का माना दे देगा यहाँ पे। समझ रहे ना? तो इसका ख्याल रखना होता है, यहाँ पे के साथ का माना नहीं देगा। बस जब आप पढ़ेंगे और ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी वीडियो आपको दिया जा रहा है, क्लासेस रिकॉर्डेड दिए जा रहे हैं, इसका फ़ायदा उठाइए। और कभी कभी क्या होता है, हम कुछ चीज़ें जान रहे होते हैं तो हम सोचने लगते हैं तो हमको मालूम ही है, हम क्यों पूरी क्लास करें। आपको कुछ चीज़ें मालूम है, देखने के बाद हो सकता है कोई नई चीज़ आपको मिल जाए तो आपके नॉलेज में इजाफा हो जाए। कुछ स्टूडेंट्स कैसा करते हैं कि खाली होमवर्क जो सोल्व किया गया है या होमवर्क जहाँ दिया गया वहाँ जाते हैं, खट से बना लेते हैं। उनको वो सोचते हैं कि पहले से तो हमको मालूम ही है। आप बहुत सारी चीज़ें खो रहे होते हैं, तो आप ऐसा नहीं करिए, पूरी क्लास कीजिए। उसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आपको शायद नहीं मालूम हो, शायद आपके इल्म में कुछ इजाफा हो जाए। बहुत सारी चीज़ें शुरू में बताई जाती है, बहुत सारी चीज़ें लास्ट में बताई जाती है, बहुत सारी चीज़ें बीच में बताई जाती हैं। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम बता रहे हैं उससे तो आप महरूम हो जाएंगे, वो तो आपको पता नहीं चल पाएगा। इसलिए कभी भी स्किप करके नहीं करिए क्लास। ओके, तो जैसे आप देखिए, अगर कोई सीधा होमवर्क पे चला जाए तो उसको ये पता चलेगा जब मैं विथ कब बता रहा हूँ, कितनी अच्छी बात बता रहा हूँ मैं, ट्रांसलेशन से जुड़ी हुई। ओके, तो वो रिजल्ट के साथ क्या है? खुश। वो रिजल्ट के साथ खुश थे। ये हो गया। ये वॉज का हो गया, आई के साथ हुआ, ही के साथ इसका यूज हुआ। अब इट के साथ भी कर सकते हैं, चाहे तो अभी कर देते हैं। इट वॉज अ बर्ड। इट वॉज अ बर्ड। इट वॉज अ बर्ड। एक चिड़िया थी, वो एक चिड़िया थी या फिर चिड़िया थी। ओके, तो ये हो गया। अब हम वर्ड का देखते हैं। इससे पहले आप यू के साथ और दे के साथ, यू दे वी, इसके साथ किसका यूज कर रहे थे? आर का। तो जहां जहां आप आर का यूज कर रहे थे ना, वहीं पे आप वर्ड का यूज करेंगे। अब अगर आप क्लास डायरेक्टली ये देख रहे हैं तो आप चले जाइए पीछे, इज एम आर का सब्जेक्ट इज एम आर की क्लास देख लीजिए। ओके, वहाँ पे अच्छे से पता चल जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो वक्त लगेगा, क्लास लंबी हो जाएगी। तो वर्ड का यूज वही होता है जहाँ पे आप आर का यूज कर रहे होते हैं। मतलब किसके साथ होता है? वर्ड इज यूज विद प्लूरल सब्जेक्ट्स। जो भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, प्लूरल बोलते हैं तो जमा बोलते हैं उसको, बहुत सारे, जिसके अंदर जैसे मैं बोलूँ कि हामिद, जैद और शाहिद, वो सारे के सारे वहाँ थे। तो आप देखिए प्लूरल ये हो गया ना, बहुत सारे लोग मिल गए। एक से एक्स्ट्रा जहाँ हुआ वो प्लूरल जाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट्स एंड विद द सेकंड पर्सन यू, यू के साथ इसका यूज होता है। इट्स आल्सो यूज्ड इन द
subjunctive mode which express hypothetical or non-real situation. आप यहाँ पे अभी इसको स्किप करिए, यहाँ पे मत जाइए, थोड़ा सा हम खाली क्लियर कर देंगे ताकि आपके दिमाग में आए, और अगर आपका लेवल थोड़ा हाई है तो आप देख सके। एडवांस में हम इसको क्लियर करेंगे। जैसे इसको हम स्किप कर रहे हैं क्यों, ये थोड़ा सा जो एक्सप्रेशन है ना वो अलग सा हो जाएगा, चलिए इसके बारे में हम बताएंगे। ओके, तो ये वर का यूज़ कहाँ होता है, यू के साथ यूज़ होगा, और दे के साथ यूज़ होगा, और किसके साथ यूज़ होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यू के साथ यूज़ हुआ है, दे के साथ यूज़ हुआ है, वी के साथ यहाँ पे यूज़ नहीं देगा, हम बता देते हैं, थोड़ा अलग से लिख देते हैं। सब्जेक्ट की हम बात करें तो यू हो गया, वी हो गया, एंड दे, इन सब के साथ किसका यूज़ होगा, वर का यूज़ होगा। ओके, अब एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर एट द मीटिंग, यू आर एट द मीटिंग, यहाँ पे एट द मीटिंग का तर्जुमा क्या कीजिएगा, एट के माना पर तो आप जानते हैं, खाली पर जानते हैं कि पर। आई एम एट माई होम, मैं घर पर हूँ। यू आर एट द मीटिंग, तो आप क्या बोलेंगे, मैं मीटिंग पर हूँ, नहीं, आप बोलेंगे मैं मीटिंग में हूँ। अब देखिए, इन का मतलब होता है मैं, आप सब जानते हैं इनका मतलब क्या होता है, आई एम इन द बाथरूम, मैं बाथरूम में हूँ। आई एम इन क्लास, मैं क्लास में हूँ। इनका तर्जमा होता है, इनका माना होता है मैं, यहाँ पे एट का तर्जमा हो रहा है मैं। तो देख रहे हैं कैसे मीनिंग चेंज हो रहे हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो अभी फिर से हम बोल रहे हैं, क्लास स्किप नहीं करना चाहिए। अभी जो हम बातें बता रहे हैं ना, बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं, पूरी क्लास देखा करिएगा। ओके, यू आर एट द मीटिंग, आप मीटिंग में थे, आप मीटिंग में थे, यू आर एट द मीटिंग। दे वर एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, देवर आप जानते हैं इसको बोलते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, बहुत फेमस है, भाभी एंड देवर, तो ये देवर हो जा रहा है देवर। तो आपको अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ बोला है ना, तो देवर ही बोलिएगा। देवर एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, दे का मतलब समझ रहे हैं, वर्ड भी जान रहे हैं आप। एक्साइटेड, एक्साइटेड मतलब बहुत ज़्यादा, एक्साइटमेंट बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा खुश। दे वर एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, ट्रिप सफ़र को बोलते हैं, वो सफ़र को लेकर बहुत एक्साइटेड थे, वो सफ़र को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। एक्साइटेड को एक्साइटेड ही कीजिए, यानी बहुत ज़्यादा खुश थे, अंदर से बहुत ज़्यादा जोश था उनके अंदर, ये मतलब हुआ। वो सफ़र के लिए या सफ़र को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। ओके, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई। देखिए, अब मैं यहाँ स्किप क्या होना बोला हूँ, बाद में करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। इफ़ आई वर अ बर्ड, इसका मतलब होगा अगर मैं चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई हाई, तो मैं ऊंचा उड़ता। आप देखिए, इसका इसका ताल्लुक, इसका कनेक्शन रियलिटी से है कुछ भी नहीं है, हकीकत से कुछ भी इसका वास्ता नहीं है। आदमी सोच रहा है कि ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, हमारे पंख होते तो मैं आसमान में उड़ता, मैं यहाँ से उड़कर सीधा मदीना चला जाता या कहीं चला जाता। तो आप देख रहे हैं, ये ख्याली बातें हैं ना, एक आरजू हो रही है, ख्वाहिश हो रही है दिल में, एक नीयत हो रही है इंसान की, तो रियल सिचुएशन इसका ताल्लुक नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस के साथ इसका यूज़ होता है। अभी इसको स्किप कर जाइए आप, अभी आपको मतलब रखना है इससे। ओके, चलिए थोड़ा समराइज यहाँ कर देते हैं। इसका यूज़ किसके साथ होगा, हाँ, अब दोनों का समरी यहाँ पे देख लेते हैं। ही का यूज़ यहाँ पे होगा सिंगुलर के साथ। ओके, जैसे आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, यहाँ पे क्लियर रखिए। प्लूरल के साथ किसका यूज़ होगा, वर का यूज़ होगा, वी वर, यू वर, दे वर। ओके, अब इसको आप स्किप कर जाइए। हाइपोथेटिकल सब्जेक्टिव, इफ आई वर, इफ ही वर, इफ शी वर, इफ इट वर, सबके साथ वर्ड ही यूज होगा।
अगर ये होगा हाइपोथेटिकल वाला, इस तरह का सेंटेंस होगा तो अभी हम आपको बोल रहे हैं इसको स्किप करिए, हम लोग एडवांस में देखेंगे इसको। ओके, लेवल के हिसाब से चलना चाहिए, वरना आप हिम्मत हार जाएंगे, आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे, हमें बात समझ में नहीं आ रही है, तो इसको समझिए मत आप। ओके, ये समझ में अभी आएगा आपको आपके लेवल के हिसाब से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो वीडियो देख रहे हैं आपका लेवल कैसा है, लो है, वो नहीं बोल रहा हूँ। ये मैं जो रेडी कर रहा हूँ ना, तो बेसिक लेवल का लेके चल रहा हूँ मैं, तो इस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ तक हो गया। ये समरी थोड़ा सा लिख लीजिएगा अच्छे से, ये बहुत काम आएगा। ओके, सीधा नज़र पड़ जाएगी आपकी। अब यहाँ पे ये काम है, मेहनत का काम है, याद करना है। कैसे याद करेंगे? कम से कम 25 टाइम्स, 10 टाइम्स इसको आपको पढ़ना है लाउडली। ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, आई वॉज, वी वर, यू वर, दे वर, उमर वॉज। ऐसा करके क्या यूज़ होता है जब हम बात करते हैं किसी से, तो क्या यूज़ होता है? हम किसी के बारे में बोल रहे होते हैं, कभी हम बोलते हैं वो ऐसे थे, वो ऐसी थी, चिड़िया थी, उमर भाई वहाँ खड़े थे, वो लोग नहीं थे, वहाँ थे, आप कहाँ थे? तो हम लोग इसी के बीच में घूम रहे होते हैं। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब के बीच में हम लोग घूम रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप अगर ज़ुबान पे चढ़ा लेते हैं ना, तो आप ग्रामेटिकली सही जाएंगे, आप रॉन्ग नहीं होंगे। और ही की जगह आप क्या यूज़ कर देंगे? वर यूज़ कर देंगे। शी की जगह वर यूज़ कर देंगे। और जब आदमी बात करता है, कम्युनिकेट करता है ना, अगर ग्रामेटिकल, कुछ ग्रामर्स ऐसे हैं जो जानना रहता है बोलने के लिए, आप ग्रामर नहीं जानेंगे और इसका यूज़ गलत सलत कर देंगे तो कैसे होगा? जो लोग बोल रहे होते हैं वो माहौल से बोल रहे होते हैं, ऐसे माहौल उनको मिले होते हैं, तो ग्रामेटिकली सही होते हैं, वो सुन के याद कर लिए होते हैं, तो वो सही हो जाता है। लेकिन आप सोचेंगे कि हमको माहौल भी नहीं मिला है, हम सीखे भी नहीं, ऐसे बोलना शुरू करें तो कैसे बोलेंगे आप? कोई आपके पास एक रिसोर्स होना चाहिए, ज़रिया होना चाहिए ना, जिसके थ्रू आप बोले। ओके, तो इसको आपको याद कर लेना है। ओके, ये काम का है, इस तरह याद करिए कि एक सांस में आप पढ़ लें। अब आपका क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको सिर्फ वॉज का एंड वर का सही यूज़ करना है, आपको करेक्ट यूज़ करना है यहाँ पे। ये बहुत इजी है, आप कर लेंगे आई होप। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आई है तो वॉज का यूज़ हुआ है, इट है तो किसके साथ यूज़ हुआ है। अच्छा, ये आपने बना लिया। अब हम जो दूसरा वीडियो देंगे ना, उसका वेट करिएगा, उसमें आप चेक कर लीजिए, चेक कर लेने के बाद फिर इसको आप याद करिएगा, ठीक है? ताकि आपके पास कुछ वर्ड्स भी हो जाएं, जैसे स्टूडेंट्स है, वर्कर्स है, एक्ट्रेस है, ड्राइवर है, ये बहुत सारे कॉमन है, लेकिन फिर भी आपके पास ये सेंटेंस रहेगा, तो आपको बोलने में दिक्कत नहीं होगी, लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, आई होप आपको आज का सबक समझ में आ गया होगा। आज का लेसन आपको समझ में नहीं आया। मैं क्या बोल रहा था? आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट में आप ज़रूर लिख दीजिएगा। आप अगर कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो आप अगर कमेंट में लिखेंगे हमें अच्छा लगेगा। और यहाँ तक आ गए हैं, यहाँ तक अगर आप, तो इसका मतलब आप मेहनत कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो आप दूसरों को भी मौका दीजिए और उन लोगों को भी ये आप शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। ये उस वक्त तक के लिए है जब तक हम पब्लिक नहीं करते। अगर हमने वीडियो पब्लिक कर दिया है तो आप शेयर कर सकते हैं। ओके, अगर हमने पब्लिक नहीं किया है तो आपको शेयर नहीं करना है। कुछ दिनों तक ये वीडियोस सारे कैसे रहेंगे? पब्लिश नहीं होंगे, अनलिस्टेड रहेंगे ये सारे वीडियोस। ओके, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में अगर कुछ नहीं आया तो हमसे पूछ लीजिएगा। ओके, चलिए आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।